29 दिसंबर को लिए गए नीतीश कुमार और उनके कार्यकारिणी के फैसले को लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन इसी चर्चा में एक चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और वो चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। ये बात इसलिए और ज़्यादा चर्चा का विषय हो गई है। एक तरफ जहां हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय जनता दल लगातार मंथन के दौर से गुजर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी बैठकों का दौर जारी है और कई तरह की रणनीति बनाई जा रही है। एक तरफ जहां राम मंदिर के उद्घाटन की बातें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ केसी त्यागी के बयान आए थे। इन बयानों के बाद नीतीश कुमार की चुप्पी भी बहुत कुछ कहानी कह रही है, लेकिन इन सब के बीच में 2017 की तरह एक बार फिर से अलर्ट मोड में आ गए हैं सुशील मोदी। हमने आपको पहले भी बताया था। और जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटे, उसके ठीक पहले एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी के भीतर शुरू हो गई थी। पटना में बैठक में बिहार के सभी वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नए साल के आगमन के ठीक पहले ये चर्चाएं भी जोर पकड़ चुकी थी कि नए साल में कुछ नया होने वाला है। हालांकि नया तो ये भी होने वाला है कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, और इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी अंतिम तैयारी में जुटी हुई है। इसके साथ साथ कैसे 2024 के रण को जीता जाए, कौन कौन से प्लेयर उसके खेमे में होंगे, इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ कर के रणनीतियों को बना रहे हैं, तो वहीं बिहार में सम्राट चौधरी को और उनके साथ साथ 1 दर्जन से ज़्यादा नेताओं को बिहार में कैसे रणनीति बनाई जाए, कैसे एक नया ट्विस्ट आए, उस बात को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि नववर्ष की शुभकामना देने के साथ साथ सांसद सुशील मोदी ने एक भविष्यवाणी भी कर दी। सुशील मोदी लगातार इस तरह की बातों के लिए जाने जाते हैं और कहा यह जाता है कि इस बार भी अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, अगर ऐसा संभव होता है, तो इसमें सुशील मोदी की भूमिका बहुत अहम होगी। भीतर ही भीतर सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच में क्या बात हुई है, इसकी भी चर्चाएं खूब चल रही हैं। सुशील मोदी ने दावा किया है कि इस नए वर्ष में 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि उन्होंने एक तंज भी कसा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटना तय है, हटेंगे ही। इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी विभाजन की बात उन्होंने कही है। हालांकि विभाजन की बात उनकी बहुत हद तक इस बात को लेकर के भी कही जा रही है, जिसको लेकर के कयास बिहार की राजनीति में है कि वर्तमान परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड 2 खेमे में बटी है। एक खेमा जो लालू प्रसाद के साथ वर्तमान स्थिति से ठीक और खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ एक खेमा ऐसा है जो आने वाले 2024 के चुनाव में हर हाल में एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। अब फैसला तो नीतीश कुमार को लेना है, क्योंकि फैसला लेने के लिए ही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने हाथ में कमान लिया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही है कि मकर संक्रांति के बाद अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। अयोध्या धाम के नए स्वरूप में विकसित होने से लाखों लोगों के पर्यटन उद्योग को रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ और बहुत सारी बातें कही है, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि बिहार को नीतीश लालू राज के राहु काल से मुक्ति भी दिलाना जरूरी है। आपको बता दें कि 2017 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि लगातार सुशील मोदी ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए लालू परिवार के कई लोगों के भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया था, जिसके कारण नीतीश कुमार को उनका साथ छोड़ना पड़ा था। एक बार फिर से माहौल उसी तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और सुशील मोदी मुख्य फ्रेम में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, किस दल को, किस घटक दल को इस कुर्सी का लाभ मिलेगा, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन एक बात तो तय है कि सुशील मोदी ने दावा किया है कि वो इसी वर्ष नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हुए देख सकते हैं। इस बात को लेकर के अब कितने उनके दावे में दम है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो सुगबुगाहट बिहार की राजनीति में है, वो कुछ न कुछ इशारा तो जरूर कर रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।